तो भाई आप सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और भाई दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और जितने भी यहाँ पर भाई सैनिक हैं पूर्व, वो सारे भाई जंतर मंतर पर आए हुए हैं। इनकी मांग क्या है और उन्हीं को लेकर भी बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका क्या नाम, कहाँ से? मेरा नाम संजय सिंह है। मैं एमपी रीवा से हूँ। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। शहीद सैनिक सब में चलाता हूँ। तो सर एमपी से यहाँ आने का क्या मकसद राजनीति? आज आप देख सकते हैं, पूरा देश देख रहा है उस मकसद को, उस मिशन को, कि जो हमारी मांगे हैं, जिस तरह से हम सिपाहियों को और अफसरों में अंतर दिखाया गया है। हालांकि फौज के अंदर बहुत सारी चीजें चलती हैं, लोग होता रहता है, सब जानते हैं, मगर बाहर आने के बाद भी हमारा इतना बड़ा शोषण हो रहा है। सरहद के सिपाही और अफसरों में इतना डिस्टेंस अंदर तो है ही है। अब रिटायर आने के बाद जो हम लोगों के साथ हो रहा है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग आए हुए हैं। अभी आप हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं यज्ञ प्रताप सिंह, आपको डिटेल में बताएंगे, आप इनसे बात कर सकते हैं। मैं यज्ञ प्रताप सिंह, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का प्रदेश सचिव हूं और यहाँ पर हमारी टीम करीबन 200 के तादाद में हम लोग यहाँ पे आए हैं। और जिस तरह से सेना के अधिकारियों के द्वारा, भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा और सेना सरकार के द्वारा जवानों को नजरअंदाज किया गया है और ऑफ में समान डिसबिलिटी पेंशन में, एमएसपी में, इन सारी चीजों की मांग को लेकर हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरने पे आए। आपको पता है कि 23,000 करोड़ रुपए जो आवंटन हुए हैं और ऑफ के लिए, वो अफसरों के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। जवानों को, किसी जवान को थोड़ा बहुत 4,000 5,000 ऐसे दिए, जबकि और ऑफ का रिवीजन जो हुआ है वो सिर्फ जवानों के लिए हुआ है, क्योंकि अफसर तो ऑलरेडी 60 साल तक सेना में सर्विस करता है और जवान 15 साल 20 साल करके आता है। तो जो और ऑफ का जो रिवीजन होता है वो जवान को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके खिलाफ में हमारा जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी है, ऑल इंडिया, ऑल ओवर के पूर्व सैनिक यहाँ पे एकत्रित हुए और अनिश्चितकालीन धरने के लिए यहाँ पे ऐलान किया है। दूसरा, एक जो अग्निवीर बनाया है, उसका भी हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सेना जवानों का एक शोषण है। 18 साल का जवान जाएगा, 4 साल में घर से जाके क्या फायदा मिलेगा। एक जनरल बीके सिंह है जो अभी दर्जा प्राप्त मंत्री भी है, देश के जनरल रहे। हमको तो शर्म आती है उनके बयानों पर, जो अपने 1 साल की सर्विस बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चला गया था और एक 60 साल का बुजुर्ग अपनी 1 साल सर्विस बढ़ाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट जाता है और एक 18 साल के देश के युवा को, देश की पीढ़ी को, देश की पौधान को बोलता है कि तुम 4 साल करो और फिर 4 साल के बाद आके पकौड़े चलो। ऐसे भ्रष्ट देश में ऐसे, और सरकार बोलती है कि हमें 119 लाख करोड़ पेंशन देना पड़ता है, इसलिए हमने इस चीज का गठन किया है। एक मंत्री, एक विधायक, एक नेता के पीछे कितना पैसा खर्च करती है सरकार, आपको पता है? एक मंत्री अरबों रुपए इनके पीछे खर्च। एक विधायक अगर बन गया, एक बार पार्षद, विधायक, सांसद, इनकी श्रेणी जब मंत्री एक दिन के लिए अगर मंत्री बन गया तो पूरी जिंदगी चला, इतनी बड़ी सुविधा वो लेता है कि जिसका कोई कहा नहीं जा सकता है। अरबों रुपए, करोड़ों रुपए की लागत से उसके ऊपर सुविधाएं दी जाती है। और एक जवान सर, लेकिन ये बताया जाता है ना कि नेता तो सबसे बड़े देशभक्त हैं, ये इसीलिए उनको इतनी सुविधा मिलती है। नेता अगर देशभक्त हो गए तो फिर सेना के जवान क्या? देश जब हमारा आजाद हुआ तो हमारे संविधान में संशोधन हुआ कि देश के हर व्यक्ति को सुरक्षा चाहिए, चाहे वो जवान गरीब हो, अमीर हो, नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, राष्ट्रपति हो, रक्षा मंत्री हो, उद्योगपति है। देश के हर व्यक्ति के टैक्स के पैसे से हमें पेमेंट और पेंशन मिलती है, इसलिए हमको सुरक्षा चाहिए। इसलिए सरकार, सेना किसी एक की बाप की जागीर नहीं है कि हमारी है। सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, 5 साल में बदल जाती है, लेकिन सेना उसी पायदान में खड़ी रहती है। और सेना पूरे भारत देश की है, इसलिए पूरे भारत देश की सुरक्षा करती है। सेना किसी के बाद। अच्छा सर, ये बताइए, मोदी सरकार आने के बाद कितना सेना में बदलाव हुआ? जितना बदलाव हुआ है आप देख सकते हैं, आपके सामने है दिल्ली जंतर मंतर में। एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान के पूर्व सैनिकों को दिल्ली जंतर मंतर में आकर अपना रोना पड़ रहा है। उसका मेन रीजन, लेकिन आरोप ये लगाया जाता है कि पहले की सरकारों में ना फौज, ना सिपाहियों को कोई सुविधा मिलती थी, ना उनके पास कोई हथियार थे। आज मतलब जो सुरक्षित है वो मोदी सरकार की वजह से सुरक्षित है, देश भी और सेना भी। ये मोदी सरकार कितने दिन हो गए आए हुए? 9 साल हो गए। 9 साल हो गए ना, 10 साल मान लीजिए।
इससे पहले हमारा देश जब आजाद हुआ था, मोदी की जब भाजपा की सरकार आने पर हमारी सरकार कितनी बार लड़ाई लड़ चुकी है। एक बार लड़ाई कारगिल वाली भी नहीं लड़ी है। अभी इसने वो ऑपरेशन किया था एक सर्जिकल स्ट्राइक का, जिसको बडंडा बना दिया था। देश आजाद होने के बाद हमारा देश 61 की, 62 की, 65 की, 99 की लड़ाई लड़ा है। तो क्या हमारे पास शक्ति नहीं थी उसमें? क्या हमारे जमाने में आधुनिक 72 की, उस समय हमारे जमाने पर हथियार नहीं था। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी उस हिसाब से हमारे देश के सेनाओं के लिए इक्विपमेंट दिया जाता था। सरकारें किसी की भी हो, सेना में वही सुविधाएं दी जाती है जितना लागू है, और यहाँ वही सुविधा आज भी मिल रही है। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था ज्यादा है तो थोड़ा सा एक्टिव हथियार और अम्यूनिशन दिया जा रहा है। पर सेना की जो समस्या है, जवान की जो समस्या है, जवान की समस्या को सरकार के टेबल पर रखने का दायित्व सेना के थल सेना अध्यक्षों का होता है, जो जनरल होते हैं उनका होता है। लेकिन वो सरकार को अनदेखी करके रखते हैं, हमारी आवाज सरकार तक पहुंचाते नहीं। आज भी सेना के अंदर 18 से 11 कार्मी रूल चल रहा है। जवानों को बदनाम बनाकर रखा हुआ है, हाक सिस्टम बना के अपने घर में गुलाम बना के रखा हुआ है। आप अपने ऊपर लेवल तक इनकी कोई सुनवाई नहीं होती। ऊपर लेवल कौन बोले? आज तक जितने जनरल बने हैं, मैं तो कहता हूँ कि उनको चूड़ियां पहन लेना चाहिए। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो। बहुत बड़ा आरोप क्यों लगा? आप देखिए ना, सेना के अंदर कितना भ्रष्टाचार कर, जवानों का कितना शोषण कर रहे हैं। देश की सेना रोड पे आ रही है, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। सुनवाई कौन करेगा? जितने भी नेशनल टीवी डिबेट में आते हैं, जर्नल आते हैं, कोई जवान आज तक दिखा कि डिबेट के अंदर जवान के पॉइंट रखने के लिए कोई डिबेट में जर्नल आया, जवान आया? और सर बड़ी मीडिया में तो अमृत महोत्सव चल रहा है, मतलब चाहे जवान हो, किसान हो, बड़ा खुश है इस सरकार में। बड़ी मीडिया तो आप जान रहे हैं कि मीडिया कितना एक्टिव काम कर रही है। मीडिया अगर इतना अच्छा काम करती तो शायद जवान को यहाँ, आज पूरे देश के सैनिकों को यहाँ जंतर मंतर में नहीं आना पड़ता। ये आम नागरिक के चलते जब हमारे पास में इस समय 50 काम है। खेती पकी हुई है, किसानों को खेती कटवाना है, लड़कियों की शादी करना है, रिश्तेदारियों में शादी है, 50 जगहों में शादी है, फिर भी हमको यहाँ आना पड़ रहा है क्योंकि सरकार की नाकामी है। लेकिन सर आज कोई भी आंदोलन होता है सरकार के खिलाफ तो कह देते हैं ये विपक्ष की चाल है। कोई नहीं है सर, कोई सेना कोई भी नहीं होते। सेना किसी इसमें ऐसा कोई बंदा बता दो जो भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी का हो, किसी पार्टी का हो, इसमें पता कर लो। सैनिक सर कोई भी भूतपूर्व सैनिक किसी पार्टी के नहीं है। और जो इन्होंने किया है छलावा, वो सबसे पूछ लीजिए। यहाँ पे सभी लोग हैं, आप पता करिए क्या है। अगर नहीं होता तो हम, मान लो मैं पागल हूँ, यहाँ पे लाखों लोग आए हुए हैं, ये सारे पागल हैं क्या? ये सारे ना समझ है। आपके मुद्दे बड़ी मीडिया में क्यों नहीं उठते? ये बड़ी मीडिया में अब सरकार बताएगी क्या, और आप लोग बताएंगे कि मीडिया को क्यों इतना क्लोज रखा गया है कि जवानों की बात को नेशनल मीडिया में नहीं उठाया जाता। और उठाने का मेन तो हमने बता दिया ना, जवान का जो मेन पॉइंट है सेना के अंदर, सेना के जवानों की जो आवाज, थल सेना अध्यक्ष जो अधिकारी होते हैं उनको राइट है कि आप बोलेंगे। रिटायरमेंट आने के बाद में बड़ी बड़ी मूछें रखकर इतने पकोड़े खा के और डिबेट में बैठ जाएंगे, भाई हम तो इतना किया, हमारा ये सरकार है, और जवानों के बारे में कभी बोलते नहीं। हमके बारे में जवानों का, अफसरों का डिबेट होना चाहिए। आमने सामने आप लोग दिखवाइए, उसके बाद ही सच्चाई बाहर आएगी। ओरिजिनल सच्चाई तभी आएगी। हम खुला चैलेंज सरकार को करते हैं, और सेना के उन भ्रष्ट अधिकारियों को और सेना के अधिकारियों को जो कहते हैं कि ये गलत है, खुला चैलेंज करते हैं। नेशनल डिबेट में कहीं भी हमारी सापका की टीम को और हमारे सैनिकों को बैठा लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये सोचा हम है। तो सर ये आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो आगे क्या रहेगा? अनिश्चितकालीन आंदोलन रहेगा, करो या मरो। हम अब जब तक जिंदा रहेंगे, अब बाकी जिंदगी यहीं पे अमरानंद, बाकी बची हुई जिंदगी यहीं मर जाएंगे, दिल्ली से नहीं जाएंगे। सरकार सुने या न सुने, उनके कान आंख दोनों बंद हो गए हैं, तो बंद रहे, वो उनकी मर्जी, क्योंकि वो फुल पावर में है। कब तक रहेंगे ये तो जनता बताएगी। पर अभी भी वो सर्वे हो रहा है कि मोदी जी तो 2024 में आएंगे, बीजेपी 50 साल से पहले नहीं हिलती। सर्वे कौन कर रहा है? वही भड़ुए कर रहे हैं। उनके कौन भड़वे? वही कर रहे हैं जो उनके दल्ले हैं, जो उनको बता रहे हैं। मोदी को जीतने से पहले ही उनको बता देते हैं कि तुम इतने में विजय हो रहे हो। जनता को गुमराह कर रहे हैं मोदी। आप ये बताओ, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, इतने बड़े अपराध हो रहे हैं, इतने बड़े रेप केस हो रहे हैं। मोदी जी अमेरिका से चीता लेके आए, हिंदुस्तान की नेशनल मीडिया 15 दिन तक उस चीते के पीछे लगी रही। आज मोदी जी चीता लेके चल दिए हैं, कल हवाई जहाज में चल गया। अभी हवाई जहाज में चीता 1 किलो मीट खाया
अभी ऑक्सीजन की कमी थी, डॉक्टर ने ऑक्सीजन लगाया, फिर पार्क में छोड़ा तो उसने अभी पुट्टी किया है, उसकी चेकअप हो रही है कि ठीक है कि नहीं है। अरे साला पहली बार से हिंदू चीता आया देश में, किसी अच्छी खबर को चलाओ जो जवान किसी के हित के। चीता क्या है? सरहद की कोई न्यूज नहीं दिखाया 15 दिन। तो मतलब आपको ये लगता है कि जो चीता की खबर दिखाने के लिए पूरा हिंदुस्तान का मीडिया रात दिन एक कर दिया। यहाँ पर सरहद पे वो जवान है जो हिंदुस्तान के हर व्यक्ति की सुरक्षा करते हैं। अभी तक कोई नेशनल मीडिया पहुंचा यहाँ पे? अभी भी कोई नहीं आया, कोई नेशनल मीडिया नहीं आया। आया भी नहीं, आएगा भी नहीं। आप जैसे जो ईमानदार कुछ चैनल्स हैं, समाज चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ इस चैनल का, और हमारे फौजियों को जिस तरह से आप दिखाना चाहते हैं। मैं एक सवाल यही जनता के, उस देश की जनता से करना चाहता हूँ कि जो जनता के सिपाहियों से सब प्यार करती है, उनका सहयोग करती है, हमारे मंच में हमारा सहयोग करे। ऐसी सरकार को नकारे जो हम लोगों को रोड पे ला दिया है। सरहद के सिपाही आज हम लोग रोड पे आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मोदी सरकार ने कितना विकास और कितना चीजें की है। सरकार है सेना के जवानों का, सीआरपीएफ को तो अर्धसैनिक दल है, उसको उसमें है नहीं। सेना के जवानों की पेंशन बंद कर दी, सारा सिस्टम बंद कर दिया। विधायक और मंत्रियों की डेली पेमेंट बढ़ रही है। सेना को सिक्योरिटी गार्ड बना दिया उसने, सेना को सिक्योरिटी गार्ड बना दिया, सेना को सिक्योरिटी गार्ड बना दिया। और ये जनतागिरी और तानाशाही बनाने के लिए अग्निवीर बनाया कि 4 साल बाद 4 में से 1 रहना है। और फाइट सब कर रहे हैं, सब सैनिक सब प्रशिक्षण ले रहे हैं, सब वही शिक्षा ले रहे हैं। पर सरकार कहती है कि अग्निवीर से कई युवाओं को मौका मिलेगा अग्निवीर देश की सेवा करने का। 73 साल की फौजी है, 73 साल की फौजी है। इसमें हम 2-3 अपना ही नाम क्या सर, नाम बताइए। हमारा नाम लाखेश्वर सिंह है, सर, कहाँ से आए आप? मध्य प्रदेश से। बताइए सर। मैं शहीद कल्याण परिषद का संस्थापक भी हूँ। जी जी। मैं मूल बात बता देना चाहता हूँ है क्या, जो जिनको महीने में अगर वो विधायक बने, उनकी पेंशन सदन में वो पास कर लेते हैं, और इसके बाद सैनिकों के हक छीनने की, तो हम ये कहना चाहते हैं, अगर सियासत रंग न होती, संविधान की वर्दी पर इतने सैनिक शहीद न होते भारत माँ की आंचल। सैनिक के हक को लूटा है इन सियासतदारों ने। कितनी बड़ी भारी एक लोकतंत्र जो सदन का मंदिर होता है, ऐसे सदनों में सारे पक्ष और विपक्ष मिल करके अपने हितों की बात को थपथपा करके टेबल पास कर लेते हैं। लेकिन जो नेपाल और लद्दाख ग्लेशियर की पहाड़ियों में रहता है, 24 घंटा जो जीवन का स्वर्णिम अवसर है, अपने परिवार से छोड़कर उन तमाम वीरान जंगलों में रहता है, उनके पेंशन उनके देने के लिए ये सदन, ये पूरे सियासतदार किस प्रकार से करते हैं। मैं समझता हूं कि मीडिया वाले आप भी लोकतंत्र के रक्षक हो, और हम देश के प्रहरी हैं, आप लोकतंत्र के प्रहरी हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारे साथ मिलकर के निश्चित रूप से इस सदन में हमारा साथ देने का प्रयास करें। ये हमारा हक है, ये हमारा हक है। हक को छीना है उन्होंने, अपने हक में देख लीजिए उनकी कितनी सुख सुविधाएं हैं। वो अगर होते भी हैं, महीने 2 महीने बाद भी सरकार पर बन जाती, टूट जाती है, तो इनका पेंशन आजीवन है। तो सर आपको लगता है सरकार मानेगी आप लोगों की बात? सरकार बताते हैं क्योंकि मोदी जी को मनाना बड़ा मुश्किल है। नहीं, सरकार मानेगी। सरकार मानना न मानना तो सरकार की बात है, लेकिन हमने जीवन में उसी सरकार के तहत में रहकर डू एंड डाई सीखा है, करो और मरो। अगर ये है हक, मानना न मानना तो उनकी मर्जी है, लेकिन हमारी एक बात तो है कि करो और मरो के सिद्धांत पर हम अपने हक के लिए मरना भी जानते हैं। अगर देश के लिए हम प्राणों की आहुति दे सकते हैं, तो अपने हक के लिए हम प्राणों की आहुति दे सकते हैं।